रावण को नलकूबर का शाप। इस प्रकार संध्या समय कैलाश पर्वत के शिखर पर अपनी सेना को स्थित कर रावण स्वयं ही विश्राम करने लगा। अन्य सब सैनिक भी निद्रा विभोर हो रहे। इतने में चंद्रोदय हुआ। महापराक्रमी रावण उठकर पर्वत शिखर पर बैठकर चंद्रमा की प्रभा और वृक्षों के कारण वर्धित कैलाश पर्वत की शोभा देखने लगा, जहां से कुबेर के भवन में गान करती हुई अप्सराओं की मधुर ध्वनि भी श्रवणगोचर हो रही थी। संगीत की तान, विविध पुष्पों की शोभा, शीतल वायु का स्पर्श, पर्वत की रमणीयता, रजनी की मधुवसा और चंद्रोदय ऊंचीपन की इन समस्त सामग्रियों के कारण रावण कामासक्त हो गया। इसी समय सब अप्सराओं में श्रेष्ठ चंद्रमुखी रंभा इसी मार्ग से आने करल। उसके सुंदर शरीर पर दिव्य वस्त्र और आभूषण शोभ रहे थे। अंगों दिव्य चंदन का अनुलेप लगा था और केशपाश में पारिजात के पुष्प गुथे हुए थे। वह दिव्य पुष्पों से दिव्य श्रृंगार करके किसी उत्सव में सम्मिलित होने जा रही थी। वह अपनी अलौकिक कांति से दूसरी लक्ष्मी के ही सदृश ज्ञात होती थी। उस समय रावण तो काम वशीभूत था ही, अतः उसने उठकर तत्क्षण ही रंभा का हाथ पकड़ लिया। रंभा बहुत ही लज्जित हो गई, तथापि रावण ने मुस्काकर कहा, वरारोहे, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? ये समय किसी अभ्युदय का है जो तुम्हारा उपभोग करेगा। ये सुंदर शिला है, इस पर बैठकर विश्राम करो। हे भीरु, इस जगत में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। इंद्र, विष्णु, अश्विनी कुमार कोई भी मेरी समता नहीं कर सकते, अतः मुझे त्याग कर तेरा अन्य के पास जाना उचित नहीं। देख, मैं त्रिलोकी का विधाता दशग्रीव हूँ और तुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, अतः हे सुंदरी, मेरा कहना मान ले। रावण के ऐसे वचन सुन रंभा कांप उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, राक्षसराज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। आपको मुझसे ऐसी बात न कहनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे महान हैं, गुरु और पिता के तुल्य हैं। यदि मुझे और कोई ऐसा कहे तो आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं धर्मतः आपकी पुत्र वधू हूँ, यह आपसे सत्य कह रही हूँ। मैं इस समय आपके भाई कुबेर के पुत्र नलकूबर की सेवा में जा रही हूँ और इस कार्य में विघ्न न करें। मुझे त्याग कर सज्जनों के मार्ग पर चलिए। रावण ने कहा, रंभे, तुम अपने को मेरी पुत्र वधू क्यों बता रही हो? यह विचार तो उस स्त्री के लिए आता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। तुम्हारे देवलोक की तो स्थिति ही कुछ और है। अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। ऐसा कह उस निशाचर ने बलपूर्वक रंभा को उस शिला पर बैठा लिया और कामासक्त होकर उसका उपभोग किया। पश्चात उस अप्सरा को उसने छोड़ दिया। वह भय कंपित हो नलकूबर के पास चली गई और हाथ जोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। नलकूबर ने कहा, कल्याणी, यह क्या बात है? तुम मेरे पैरों पर क्यों गिर रही हो? वह थर थर कांप रही थी। पश्चात उसने हाथ जोड़कर जो कुछ हुआ था वह सब बात कही। तब उस पर बलात्कार की बात सुनकर वैश्रवण कुमार नलकूबर ने ध्यान लगाकर रावण की सब बर्बरता को ज्ञात कर लिया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने तत्क्षण सविधि आचमन कर हाथ में जल्ले राक्षसेंद्र रावण को ये भयंकर शाप दिया कि, हे भद्रे, स्त्री की इच्छा न रहने पर यदि काम पीड़ित होकर किसी स्त्री पर अत्याचार करेगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। नलकूबर के इस शाप को जब रावण ने अकामा स्त्रियों पर बलात्कार करना त्याग दिया, देवताओं और राक्षसों का युद्ध तथा सुमाली वध, इसके बाद कैलाश पर्वत को लांघकर महातेजस्वी दशानन समस्त सेना सहित इंद्रलोक में जा पहुंचा। रावण के आक्रमण से इंद्र का सिंहासन डगमगा गया। फिर तो आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र साध्यगण तथा 49 देवताओं सहित उससे युद्ध करने चले। इधर स्वयं इंद्र भयभीत हो विष्णु जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के वरदान की सब बात कह उचित मार्ग से प्रस्थान की प्रार्थना की। उन्हें उससे युद्ध करने की भी प्रेरणा दी। विष्णु जी ने कहा, अवश्य ही ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण इस समय बड़ा ही दुर्जय है। तुम उससे युद्ध कर कदापि विजयी नहीं हो सकते और मैं ही इस समय उससे युद्ध करूंगा, क्योंकि शत्रु का वध किए बिना विष्णु कभी सम्रभूमि से नहीं आते। किंतु रावण वरदान के बल से सुरक्षित है, इससे अभी मेरा अभीष्ट पूर्ण नहीं होगा। तथापि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ही इस राक्षस की मृत्यु का कारण होऊंगा। मैं ही इसे सपरिवार मारकर देवताओं को प्रसन्न करूंगा। परंतु अभी समय की अपेक्षा है। तुम जाकर देवताओं सहित उससे निर्भय युद्ध करो। फिर तो 11 रुद्रादि सबने कवच धारण कर राक्षसों पर आक्रमण किया। प्रातःकाल से ही भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। राक्षसों की अपार अक्षयवाहिनी को देख देवता व्यग्र हो गए। तदनंतर विविध आयुधधारी देवताओं, राक्षसों और दानवों का घोर तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। रावण के शूरवीर और मंत्रीगण युद्ध करने लगे। उन्होंने भीषण प्रहार कर देवताओं की सेना को मार गिराया। वे दशों दिशाओं में भाग चले। तब अपनी सेना को भागते देख अष्टम वसु,
सवित्र, त्वष्टा और अपुषा तथा आदित्य देव ने बड़े साहस के साथ राक्षसों का सामना किया। युद्ध होने लगा। अब देवताओं की मार से राक्षसों की सेना त्रस्त होने लगी। ये देख राक्षस सुमाली बड़े क्रोध से उनसे करने युद्ध आया। देवसेना नष्ट होने लगी। उसने इन देवताओं को भी मार भगाया, परंतु सवित्र वसु फिर अपनी प्रचंड रथवाहिनी ले उस पर टूट पड़े। उन्होंने सुमाली के वेग को रोक दिया। सुमाली और वसु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। फिर तो महाबली वसु ने अपने महाबाण मारकर उसके सरपर्थ को खंड खंड कर गिरा दिया। फिर अपनी प्रचंड गदा के प्रहार से उन्होंने उसे मार ही डाला तथा और भी जितने आए उन सबका उन्होंने गदा से मारकर संहार कर दिया। मेघनाद का इंद्र को बांधकर लंका ले आना। अब देवताओं और राक्षसों का तुमुल युद्ध होने लगा। अंधकार की उस घोर निविड़ता में इंद्र, रावण और मेघनाद ये ही तीन सावधान रह सके। देवताओं ने राक्षसों का घोर संहार कर दिया। ये देख रावण अत्यंत ही कुपित हुआ। उसने अपने सारथी सूत से कहा, तुम शीघ्र ही मेरा रथ देवताओं की सेना के उस पार उद्याचल तक चलाओ। सूत ने शत्रु देवताओं के मध्य से ही रथ को आगे बढ़ाया। इंद्र ने देवताओं को उत्तेजना देकर कहा, क्या कहते हो, रावण को जीवित ही पकड़ लो, क्योंकि वरदान के प्रभाव से यह मारा तो जा नहीं सकता, अतः शीघ्रता करो। देवताओं से ऐसा कह इंद्र दूसरी ओर घूमकर राक्षसों को मारने लगे। फिर तो रावण अबाध गति से उत्तर की ओर से देवसेना में प्रवेश कर गया। इंद्र दक्षिण की ओर राक्षसों पर प्रहार कर रहे थे। रावण 100 योजन तक प्रवेश कर गया। उसने अपने प्रचंड बाणों से देवताओं को त्रस्त कर दिया। इनमें दानवों और राक्षसों ने बड़ा हाहाकार किया कि हाँ, हम सब मारे गए। इससे ये निश्चय हो गया कि इंद्र ने रावण को पकड़ लिया। फिर तो परम क्रोधातुर हो मेघनाद उस दारुण देवसेना पर टूट पड़ा। उसने कई उत्तम बाणों से इंद्र के सारथी को मारकर घायल कर दिया। तब इंद्र रथ और सारथी को वहीं त्याग रावत पर जा बैठे और मेघनाद को ढूंढने लगे, पर वह तो अपनी माया द्वारा अंतरिक्ष में अदृश्य हो रहा था। इंद्र उसकी माया में फंस गए। उसने उन्हें बांध लिया। ये देख देवता बड़े चिंतित हुए। यद्यपि इंद्र स्वयं अनेक प्रकार की माया जानते थे, तथापि इंद्रजित उन्हें बलपूर्वक पकड़े ले गया। इससे देवता परम कुपित हो रावण को ऐसा मारने लगे कि वह रण से विमुख हो गया। अब उसकी युद्ध शक्ति सर्वथा ही क्षीण हो गई। बाणों की घोर वर्षा से उसका शरीर जर्जरित हो गया। उसी समय अदृश्य रह मेघनाद अंतरिक्ष से बोला, पिताजी आप चिंता न करें, हमने इंद्र को बांध लिया है। अब युद्ध समाप्त हो गया, चलिए घर चलें। हमने देवताओं का मानमर्दन कर दिया। त्रिलोकपति इंद्र को हमने बांध लिया। ये सुन देवताओं ने युद्ध स्थगित कर दिया और इंद्र सहित वे वहां से प्रस्थान कर दिए। रावण भी अपने पुत्र की बात सुन हर्षित हो वहां से चलकर मेघनाद के साथ हो उसकी प्रशंसा करने लगा और कहा, हे पुत्र, तूने मेरे कुल और वंश का गौरव बढ़ाया। आज तूने देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया। अच्छा, अब तू इंद्र के रथ पर चढ़ और अपनी सेना सहित लंका को चल। मैं भी तेरे पीछे पीछे अपने मंत्रियों सहित हर्षित होता हुआ आता हूँ। इस प्रकार मेघनाद इंद्र को पकड़कर लंका में ले आया। ब्रह्मा का वर दे इंद्र को छुड़ाना। इस प्रकार जब इंद्र पकड़कर लंका में लाए गए, तब सब देवता ब्रह्माजी को आगे कर रावण के पास गए। वहां पहुंच ब्रह्माजी ने आकाश में स्थित हो पुत्र और भ्राताओं सहित बैठे हुए रावण से कहा, वत्स रावण, मैं तेरे पुत्र की शूर वीरता से संतुष्ट हूँ, क्योंकि वह तुमसे भी युद्ध में श्रेष्ठ हुआ है। इस प्रकार तुमने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, अतः मैं तुम दोनों ही पर प्रसन्न हूँ। हे रावण, अब तेरा यह तिबली पुत्र संसार में इंद्रजीत नाम से विख्यात होगा। परंतु हे महाबलाढ्य, अब तुम इंद्र को छोड़ दो। इसके स्थान में बोलो कि तुम देवतों से क्या चाहते हो। इस महाविजय इंद्रजीत बोला, हे देव, यदि आप इंद्र को छुड़ाना चाहते हैं तो इसके बदले मुझे अमृतत्व प्रदान कीजिए। ब्रह्माजी ने कहा, हे वत्स, इस पृथ्वी का कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता। मेघनाद ने कहा, अच्छा, अब मुझे यह वर दीजिए कि मैं जब कभी शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरूं और मंत्रयुक्त अग्निदेव का पूजन करूं, उस समय अग्नि से मुझे ऐसा दिव्य रथ प्राप्त हो जाया करे कि जिस पर बैठकर युद्ध करते हुए मुझे कोई मार न सके। हाँ, यदि मैं जप और हवन को पूर्ण किए बिना ही युद्ध करूं तब मेरी मृत्यु हो। इस पर ब्रह्माजी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर तो यह वर पाकर मेघनाद ने इंद्र को छोड़ दिया। सब देवता उनके साथ हो स्वर्ग को चले। उस समय इंद्र दीन से हो रहे थे। उनका देवोचित तेज लुप्त सा हो गया था और वे चिंतामग्न और ही कुछ और सोच रहे थे। तब उनकी मनःस्थिति को पहचानकर ब्रह्माजी ने कहा, देवराज, ये तुम्हारे पूर्व पापों का ही फल है। अब ये शोक क्या करते हो। तुम्हें स्मरण है, तुमने उस उत्तम गुण संपन्न मेरी उत्पत्ति की हुई सुंदरी अहल्या पर
जिसे मैंने धर्मात्मा महर्षि गौतम को अर्पण किया था, कैसा अत्याचार किया था। उस समय तुम्हें मेरा कुछ भी भय न रहा और तुमने उस निरीह मुनि पत्नी का बलात्कार किया। मुनि ने उसे अदृश्य हो जाने का शाप दिया और तुम्हें भी शापित किया। तब अहल्या की प्रार्थना पर गौतम ने कहा कि इक्ष्वाकुवंश में एक तेजस्वी महारथी का अवतार होने पर कि जिनका श्रीराम नाम होगा, और जब वे तपोवन में आवेंगे उनके दर्शन से तू पुनः पवित्र हो मुझे प्राप्त होगी। और तुम्हें कहा था कि तू शत्रु के हाथ में पड़ेगा। तब है अब तुम वैष्णव यज्ञ कर उस पाप से निवृत्त, वही तुम्हारा पाप उदय हुआ हो। तुम्हारा पुत्र जयंत युद्ध में मारा नहीं गया है, उसे उसका नाना अपने साथ लेकर समुद्र में प्रवेश कर गया है। इस समय वह उन्हीं के पास विद्यमान है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवराज ने स्वर्ग में जाकर वैष्णव यज्ञ किया और पुनः स्वर्ग का राज्य पालन रहने लगे। हे राम, इंद्रजीत इस प्रकार का बलि था, अन्यों की तो बात ही क्या है, उसने देवराज इंद्र को जीत लिया था। अगस्त्य मुनि का वचन सुन राम लक्ष्मण बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब वानरों सहित राम के पास बैठे विभीषण ने भी कहा, हे महर्षि, अवश्य ही यह आश्चर्य की बात है, जिसे बहुत दिन पश्चात आज मैंने यह आपसे श्रवण किया। आपका ये कथन सर्वथा ही यथार्थ है। रावण की पराजय का इतिहास। तदनंतर महातेजस्वी राम विस्मित हो अगस्त्य जी को प्रणाम कर बोले, हे द्विजोत्तम, जब क्रूर रावण पृथ्वी पर्यटन करता था तब क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर था ही नहीं, अथवा पृथ्वी वीरों से शून्य थी। राजा या राजमात्र, क्या कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था। तब राघव के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान अगस्त्य ऋषि हंसकर श्रीराम से ऐसा बोले मानो ब्रह्मा जी महादेव जी से बोलते हों। उन्होंने कहा, पृथ्वी पे इसी प्रकार विचरता हुआ रावण एक बार स्वर्ग तुल्य अग्निदेव के स्थान जब महिष्मतिपुरी में जा पहुंचा, तब वहां का राजा अर्जुन, जो अग्नि के ही सदृश प्रभावशाली था, वह अपनी स्त्रियों सहित नर्मदा पर जल पूछकर उससे विहार करने गया था। तब वहां पहुंचकर रावण ने उसके मंत्रियों से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय महाराज राजधानी में नहीं है। ये सन उस परी को त्याग कर रावण हिमालय के समान उस विंध्याचल पर आया, जो मानो पृथ्वी को फोड़कर निकाल हुआ सा अपने सहस्र शिखरों से शोभित था और जिसकी कंदराओं में सिंहादिक अनेकों जंतु वास करते थे। वह स्वर्गीय उन्नतशील था, हिमालय सा उत्तुंग और विशाल कंदराओं से युक्त था। तब उस विंध्य पर्वत को देखते देखते रावण नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा, जो स्वच्छ पर्वतों पर बहती हुई पश्चिमोदधि गामिनी थी। उसके तट पर सभी दर्शनीय प्राकृतिक दृश्य थे। वहां पहुंच रावण शीघ्र ही पुष्पक से उतर पड़ा और श्रेष्ठ नर्मदा नदी में स्नान करने को उद्यत हुआ। उसके शुक, सारन और मारीच नामक मंत्रीगण भी साथ हुए। तदनंतर उसने अनायास ही अपने मंत्रियों से कहा, देखो, इस समय अपने तीक्ष्ण ताप से तप्त होने वाला सूर्य आकाश के मध्य में स्थित है, तथापि मुझे यहाँ देखकर चंद्रवत शीतल हो गया है। मेरे ही भय से यह वायु भी नर्मदा के जल से शीतल, सुगंधित और श्रमनाशक होकर बड़ी सावधानी से प्रवाहित हो रहा है। तुम लोग भी इस महानदी में स्नान कर पापों से मुक्त हो जाओ। मैं भी इसके स्वच्छ पुलिन पर महादेव जी को पुष्पांजलि अर्पित करूंगा। रावण के ऐसा कहने पर उसके सब मंत्रियों ने नर्मदा में प्रवेश कर स्नान किया और पुनः रावण के लिए पुष्पों का पर्वत सा लगा दिया। रावण स्नान करने नदी में प्रविष्ट हुआ, फिर स्नान कर बाहर आ सविधि मंत्रों का जाप करते हुए जब हाथ जोड़कर चला तो सब राक्षस भी उसके पीछे पीछे चले। राक्षसेंद्र रावण जिधर जाता उधर ही अपने साथ एक सुवर्णमय शिवलिंग ले जाता। उसने वहां भी बालुका में एक लिंग स्थापित किया, उसकी सविधि पूजा की। फिर वो उसके समक्ष हाथ उठाकर भक्तिपूर्वक नाचने लगा और गाने लगा। सहस्रार्जुन द्वारा रावण का बांधा जाना। राक्षसेंद्र रावण नर्मदा के जिस तट पर शिवजी की पुष्पों से पूजा कर रहा था, वहां से कुछ ही दूर हटकर महिष्मति नगरी का राजा महाविजय अर्जुन अपनी जिनके बहुत सी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसकी सहस्त्र भुजाएं थीं, परीक्षणार्थ नर्मदा के घाट के जल को रोक रहा था। तब उसकी भुजाओं से अवरुद्ध नर्मदा का जल समुद्र के द्वारा के समान उमड़कर जिधर रावण बैठा पूजा कर रहा था उस ओर विपरीत गति से प्रवाहित होने लगा। इससे रावण द्वारा शिव को समर्पित समस्त पुष्प प्रवाहित हो गए। रावण ने देखा, नर्मदा का जल समुद्र के द्वार के समान पश्चिम की ओर से बढ़कर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। इसकी पूजा भी अभी समाप्त न हो पाती थी कि आधे में ही जल की बाढ़ के कारण उसे अपनी पूजा समाप्त कर देनी पड़ी। वह नर्मदा की ओर घूमकर देखने लगा। देखा तो जल की धारा पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर है और अल्प समय में ही नदी शांतपथ से पूर्ववत प्रवाहित होने लगी। ये देख रावण मुख से कुछ न बोला, किंतु अपने दाहिने हाथ की अंगुली से शुक और सारंग को नदी की बाढ़ का कारण ज्ञात करने के लिए संकेत किया। वे दोनों भाई पश्चिम की ओर आकाश में उड़े। उड़ते उड़ते जब आधा योजन निकल गए तब देखा कि एक पुरुष स्त्रियों के साथ जलविहार कर रहा है, वृक्ष के समान परमोन्नत है,
जिसके केश खुले हुए हैं और नेत्र मदात्य से लाल हो रहे हैं और वह अति मद्यपान से मतवाला हो रहा है तथा जैसे अपने सहस्रों चरणों से सुमेरु पर्वत पृथ्वी को दबाए हुए हो, ऐसे ही अर्जुन की सहस्रों भुजाओं से नदी का जल अवरुद्ध है। तबलवान सहस्त्रों श्रेष्ठ स्त्रियों से समावृत है। शुक और सारन उस अद्भुत दृश्य को देखकर शीघ्र ही लौटे और रावण से सब देखा हुआ वृतांत का शुक और सारन के इस प्रकार कहने पर रावण बोल उठा, वही अर्जुन है। तदनंतर रावण अपने मंत्रियों सहित युद्ध की लालसा से उधर की ओर चला और शीघ्र ही वहां जा पहुंचा जहां अर्जुन जलक्रीड़ा कर रहा था। वह अंजन के समान काला और बड़ा ही बलवान था। वहां पहुंचकर उसने अर्जुन को स्त्रियों से आवृत जल विहार करते हुए वैसी देखा जैसे बहुत सी हथिनियों के साथ कोई गजेंद्र जल विहार करता हो। राजा अर्जुन को देखते ही राक्षसराज रावण के नेत्र क्रोध से ला हो गए। उसने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में ये कहा, मंत्रियों, तुम लोग दैत्यराज अर्जुन से कहो कि तुमसे युद्ध करने के लिए रावण आया है। मंत्रियों ने कहा, इस समय महाराज स्त्रियों के मध्य में है और ऐसी स्थिति में आप युद्ध करना चाहते हैं। आज के दिन क्षमा कीजिए और रात भर ठहर जाइए। कल अर्जुन से मिलकर युद्ध कर लीजिएगा, और यदि आपको युद्ध करने की बड़ी शीघ्रता हो तो हम सबको संग्राम में मारकर यमराज के पास पहुंचा जाए। ये सुन रावण के मंत्रियों ने अर्जुन के कितने मंत्रियों को मार डाला और कितने ही को भूखे होने के कारण खा डाला। उभय मंत्रियों के युद्ध से नर्मदा तट पर बड़ा कोलाहल मच गया। अर्जुन के पक्ष के योद्धा रावण के पक्ष वालों पर और रावण के पक्ष वाले वीर तथा मंत्रिगण अर्जुन के पक्ष वालों पर बाण, तोमर, भाले, त्रिशूल और वज्र आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। जब ये समाचार वीर राजा अर्जुन को मिला तो वह अपने साथ क्रीड़ित स्त्रियों से बोला, तुम सब किंचित भी भयभीत न होना। उद्धरण, ऐसा कह उन सबको जल से बाहर निकाला और क्रोध विकृत नेत्रों से अपनी गदा ले तीव्रता से राक्षसों पर टूट पड़ा। परंतु तत्क्षण ही विंध्य के सदृश अचल प्रहस्त हाथ में मूसल ले उसके समक्ष जा पहुंचा। उसने उस लौह जटित मूसल से अर्जुन पर प्रहार किया। फिर यम सी भीषण गर्जना की, किंतु अस्त्र कुशल अर्जुन ने तनिक भी चिंता न की और अपनी गदा से उसके प्रहार को व्यर्थ कर दिया। उस गदाघातों से प्रहस्त धराशाय हुआ। प्रहस्त को धराशाय हुआ देख मारीच, शुक, सारल महोदर और धूम्राक्ष युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गए। ये देख स्वयं रावण ने वीर श्रेष्ठ अर्जुन पर आक्रमण किया। सहस्र भुजाधारी नरनाथ और बीज भुजाधारी निशाचरनाथ को रोमांचकारी युद्ध होने लगा। दोनों ही सिंह के समान बली थे। भयानक गर्जना कर रुद्र और यमराज के समान कुपित हो एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय उन गदा प्रहारों को वे दोनों उसी प्रकार सहन करने लगे जैसे पर्वतों ने भयंकर वज्राघातों को सहन कर लिया था। टिटान की घोर गर्जन से जैसे दिशाएं गूंज उठती हैं, उसी प्रकार उनकी गदाओं के प्रहार से सभी दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थीं। इसी क्षण अर्जुन ने कुपित होकर रावण के विशाल वक्ष स्थल पर पूर्ण शक्ति से गदा का प्रहार किया। परंतु रावण तो वर के प्रभाव से सुरक्षित था, अतः उसके वक्ष स्थल से टकराकर उस गदा के दो खंड हो गए। तथापि अर्जुन के गदा प्रहार से रावण एक धनुष पीछे हट गया और रोता हुआ पृथ्वी पर बैठ गया। रावण को व्याकुल देखकर अर्जुन ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और अपने सहस्त्रकरों के द्वारा उसे जबरन से बांध दिया। रावण के बंध जाने पर सिद्ध, चारण और देवताओं ने धन्य धन्य कहा, अर्जुन के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। फिर तो जैसे सहस्रलोचन इंद्र राजा बलि को जीत अमरावती में आए थे, वैसे ही अर्जुन भी रावण को बांधे हुए अपनी माहिष्मतिपुरी में आया। पुलस्त्य का रावण को मुक्त कराना तथा रावण का लज्जित हो लंका को लौट आना, रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ लेने के ही समान था। स्वर्ग में वार्तालाप करते हुए पुलस्त्य ने जब देवताओं के मुख से यह बात सुनी तो वे पुत्र स्नेह वश थर्रा उठे और वायु गति से माहिष्मति नरेश से भेंट करने आए। राजा के द्वारपालों और मंत्रियों ने उनके आगमन की सूचना राजा को दी। तब तपस्वी 60 रावण संहिता। पुलस्त्य का आगमन सुन वे हाथ जोड़े हुए उनकी आगवानी को आए। राजपुरोहित अर्घ्य और मधुपक सामग्री ले आगे चले। राजा ने कहा, हे मुने, ये राज्य, ये स्त्री पुत्र और हम सब लोग आपके ही हैं। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ये सुनकर पुलस्त्य मुनि ने धर्म, अग्नि और पुत्रों का कुशल मंगल पूछा। साथ ही उन्होंने अर्जुन से कहा, हे नरेंद्र, तुम में अतुलित बल है, तभी तो तुम दशग्रीव को जीत लिया है। अहो, जिसके भय से सागर और पवन भी मौन होकर आज्ञा पाने की प्रतीक्षा किया करते हैं। हे वत्स, अब मैं तुमसे यही मानता हूं कि मेरा वचन मानकर कर दो। तुम रावण को मुक्त। अर्जुन के पुलस्त्य की आज्ञा शिरोधार्य की और बिना किसी आपत्ति के ही सहर्ष राक्षसेंद्र रावण को मुक्त कर दिया। फिर अग्नि के समक्ष उपस्थित हो अपने मन को शुद्ध कर इसके साथ मैत्री भी कर ली।
फिर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी को प्रणाम कर राजा अर्जुन अपने भवन में प्रविष्ट हुआ। पुलस्त्य ने भी रावण को विदा किया। यद्यपि अर्जुन ने रावण का स्वागत किया, तथापि पराजित हो जाने के कारण को छुड़ा वह लज्जित होता हुआ लंका को चला गया। ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य जी भी रावण ब्रह्मलोक को प्रस्थित हुए। जब रावण किष्किंधा गया था, अर्जुन द्वारा मुक्त किया गया राक्षसाधिप रावण फिर सब पृथ्वी का परिभ्रमण करने लगा। जहां कहीं भी उसे अधिक बलवान मनुष्य या राक्षसों का होना सुनाई पड़ता, वह वहीं दौड़कर जाता और उसे युद्ध के लिए ललकारता। एक दिन वह बालीपालित किष्किंधापुरी में पहुंचा और उसने सुवर्णमालाधारी बाली को युद्ध के बुलाया। तब युद्ध की इच्छा से आए हुए रावण से बाली के मंत्री तारा, पिता सुशिन, अंगद और सुग्रीव ने कहा, राक्षसेंद्र, इस समय बाली तो बाहर गए हुए हैं, जो आपके जोड़ के हैं। अभी अल्पकाल के लिए आप ठहरिए। बाली चारों समुद्रों पर संध्या कर अब आना ही चाहते हैं। तब तक शंख के समान श्वेत हड्डियों के इस ढेर को देख लो। ये उनकी हड्डियां हैं जो वानरराज बाली से युद्ध करने की इच्छा से आ चुके हैं। हे रावण, यदि तुमने अमृतरस भी पान किया होगा तो भी बाली के समक्ष जाने पर तुम फिर जीवित न रह सकोगे। हे विश्रवा पुत्र, आज तुम इस संसार को देख लो और अल्प क्षणों तक ठहरो, फिर तो तुम्हारा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। और यदि तुम्हें मरने की शीघ्रता हो तो दक्षिण समुद्र पर चले जाओ। वही समुद्र के तट पर तुम्हारी बाली से भेंट हो जाएगी। बाली पृथ्वी पर स्थित अग्नि के समान भभकता है। तब उनकी इन बातों को सुनकर उनका तिरस्कार करता हुआ रावण पुष्पक पर बैठा दक्षिण समुद्र की ओर गया। वहां पहुंच उसने सुवर्णगिरी के समान उन्नत बाली को संध्योपासन करते हुए देखा। काजल के समान काले रंग का रावण विमान से उतर पड़ा और बाली को पकड़ने के लिए पैरों की आहट न करते हुए तत्क्षण ही उसकी ओर चल दिया। परंतु दैवयोग से बाली ने उसे देख लिया, किंतु उसके दुष्ट अभिप्राय को जानकर भी वह किंचित व्यग्र न हुआ और न उसकी ओर कुछ ध्यान ही दिया। उसने निश्चय कर लिया कि यह मुझे पकड़ना चाहता है, परंतु इस दुष्ट को अपने पार्श्व में दबाकर अन्य 3 समुद्रों पर जाऊंगा। इसके हाथ, वस्त्र और पैर लटकते रहेंगे, जिससे गरुड़ के पंजे में फंसे हुए सर्प के समान लोग इसे मेरे पार्श्व में पड़ा देखेंगे। रावण ने ये सोचकर बाली मौन ही रहा और वेद मंत्रों का जाप करता रहा। जब समझा कि अब तो मैं हाथ बढ़ाकर इसे पकड़ सकता हूँ, उसी समय बाली ने दूसरी ओर मुंह के ही उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है। फिर तो वह उसे बगल में दाबे हुए बड़े वेग से आकाश में उड़ा। रावण उसे बार बार नोचता था। तब भी वायु जिस प्रकार बादल को उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार बाली उसे बगल में दबाए चलता था। इस प्रकार रावण के परास्त हो जाने पर उसे मंत्री उसे बाली से मुक्त करने के लिए रावण के पीछे पीछे दौड़ते रहे, परंतु बाली तक वे पहुंच ही नहीं पाते थे। इससे वे श्रमित होकर बैठ गए। इतने में महाविद्वान वानरराज बाली रावण को लिए हुए पश्चिम समुद्र पर पहुंचा। वहां स्नान, संध्या और जप करके वह उत्तर समुद्र पर आया। वहां भी उसने संध्या की और पुनः पूर्व समुद्र पर आया। वहां भी संध्योपासन करके उसे पार्श्व में दबाए किष्किंधा लौट आया। किष्किंधा के उपवन में पहुंचकर उसने रावण को अपनी कांख से छोड़ दिया और बार बार हंसकर पूछा, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं। तब कांख में इतनी देर दबे रहने के कारण रावण भी श्रमित हो गया था, जिससे उसके नेत्र व्याकुल हो रहे थे। राक्षसेंद्र ने विस्मित हो बाली से कहा, वानरराज, तुम तो साक्षात इंद्र के समान हो। मैं राक्षसेंद्र रावण हूँ, युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आया था, परंतु आज तुम्हारे हाथ से पकड़ लिया गया। अहो, तुम्हारा बल, पराक्रम और गांभीर्य आश्चर्योत्पादक है। तुमने मुझे पशु के समान पकड़ चारों समुद्र पर परिभ्रमण किया है। हे वीर, तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कोई भी वीर नहीं है जो मुझे लिए इस प्रकार वहन करे। ऐसी गति तो मन, वायु और गरुड़ इन 3 की ही है, अथवा निसंदेह चौथे आप ऐसे वेगशाली हैं। हे वानरराज, मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर सर्वदा के लिए मित्रता करता हूँ। स्त्री, पुत्र, नगर, राज्यभोग, वस्त्र और भोजन, ये सभी वस्तुएं हम दोनों की सम्मिलित रहेंगी। फिर तो वानरराज और राक्षसराज दोनों ने अग्नि प्रज्वलित कर परस्पर बंधु स्नेह की स्थापना की और एक ने दूसरे का आलिंगन किया। फिर दोनों हर्षित हो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए किष्किंधा में गए। रावण 1 मास तक किष्किंधा में सुग्रीव के समान रहा। फिर त्रिलोक्यनाशक रावण के मंत्री वहां आ उसे लिवा ले गए। हे प्रभो, यह एक प्राचीन घटना का वृतांत है, जिसमें बाली ने रावण को नत किया और पुनः अग्नि सान्निध्य में उससे बंधुत्व स्थापित किया था। हे राम, बाली में अनुपम बल था, किंतु अग्नि जिस प्रकार पतंगे को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार आपने उस बाली को एक ही बाण से मार डाला। अंत में अगस्त्य जी बोले, हे राम, उस लोककंटक रावण की यह उत्पत्ति कथा है, जिसने इंद्र तथा जयंत को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। अतः हे पुत्र,
अपना माहेश्वर यज्ञ तुम अब संपन्न करने के लिए उद्यत हो जाओ और सदाशिव को प्रसन्न करो। इस प्रकार रावण संहितांतर्गत रावण जीवन वृत्तांत प्रथम परिच्छेद सरल सुबोध हिंदी भाषा में द्वारा सुसंपन्नता को प्राप्त हुआ।